जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और सहारनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। पहले चरण के लिए हुए 19 अप्रैल को बिजनौर जिले की बिजनौर और नगीना सुरक्षित लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्रों की 8 विधानसभाओं के लिए 3014 मतदेय स्थलों पर 27 लाख से अधिक मतदाताओं में से 60.02% पुरुष तथा 61.32% महिला मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर बिजनौर लोकसभा में 11 तथा नगीना लोकसभा में 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद किया। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र 3 जनपदों की सीमाओं के अंतर्गत आता है, जिसके कारण क्षेत्रफल के हिसाब से यह एक विस्तृत लोकसभा क्षेत्र है। बिजनौर लोकसभा की मीरापुर तथा पुरकाजी विधानसभा मुजफ्फरनगर जनपद में, जबकि हस्तिनापुर विधानसभा मेरठ जनपद की सीमाओं में है। बिजनौर लोकसभा सीट के 1837 मतदेय स्थलों पर 9,21,201 पुरुष, 8,12,098 महिला तथा 91 थर्ड जेंडर के पंजीकृत मतदाता है। एनडीए गठबंधन से मीरापुर विधायक चंदन चौहान, सपा से दीपक सैनी तथा बसपा से विजेंद्र सिंह मुख्य मुकाबले में थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा के मलूक नागर ने 51% मत पाकर भाजपा के राजा भारतेंद्र सिंह को 69,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। भाजपा को 44.6% मत प्राप्त हुए थे। 2019 में पराजय को देखते हुए भाजपा ने रणनीति के तहत मतदाताओं को लुभाने के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को प्रभारी बनाया था। उनके द्वारा वर्षों पुरानी मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर रेल मार्ग का सर्वे और निर्माण के लिए घोषणाएं कर जनता को लुभाने के प्रयास किए गए। गत निर्वाचन में हार का नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समय समय पर बिजनौर का दौरा तथा सभाओं का आयोजन किया गया। चुनावों के घोषणा के बाद भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी, बसपा राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती द्वारा भी सभाओं का आयोजन किया गया। शांतिपूर्वक मतदान के बाद जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया, जनपद बिजनौर में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो 3 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते। जनपद बिजनौर का निर्वाचन प्रथम फेज में 19 अप्रैल को संपादित किया गया। कुल 3014 बूथ थे। इसके प्रबंधन के लिए हम लोगों ने लगभग 298 सेक्टर बनाए और 28 जोन बनाए, और सभी सेक्टर जोन पे हम लोगों ने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की तैनाती की, और हर बूथ पे हम लोगों ने पर्याप्त प्रबंध किए जिससे कि मतदाताओं को कोई कठिनाई ना हो। लगभग 1000 बूथ को मॉडल बूथ बनाया, जहाँ पे साज सज्जा कराई गई, वहाँ पे पानी की व्यवस्था, मतदाताओं के लिए शौचालय की अच्छी व्यवस्था, इन सब चीजों पे विशेष ध्यान रखा गया। इसके लगभग 400 बूथ ऐसे थे जहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई, जिससे कि वहाँ पे देखा जा सके कि मतदान प्रक्रिया सही से हो रही या नहीं हो रही है। 1500 बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा भी रखी गई हम लोग के द्वारा, और लगभग 400 बूथों पर वीडियोग्राफी भी हम लोग के द्वारा कराई गई। लगभग 60% लोगों ने उस दिन मतदान किया। जनपद बिजनौर का निर्वाचन रहा वो पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से इसको संपादित कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को संचालित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतगणना स्थल का पूर्व में गहनता के साथ निरीक्षण कर लें। यदि वहां कोई कमी नजर आए तो तत्काल उसे दूर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ निर्वहन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग 2024 द्वारा निर्धारित कराई गई गाइडलाइन का गहनता से अध्ययन करें और उसी के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, का जन्म 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व भर में भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार और देश के दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के मसीहा और असीम विद्वता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता
जाता है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह औलिया नजफे हिंद पर 4 दिवसीय सालाना मजलिस का आगाज किया गया। मौला अली की दरगाह में नजराना अकीकत पेश करने के साथ गमगीन माहौल में मातमी मजलिसों का सिलसिला चला। मजलिसों में शिरकत करने के लिए देश विदेश से लाखों जायरीन दरगाह में पहुंचे। बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का। सहारनपुर में भीषण गर्मी है। ऐसे में बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे लोगों को अब यहां बारिश का इंतजार है। जिले में सरकारी क्रय केंद्रों और अनाज मंडियों में किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है। आम के बागानों में भी आम की फसल तैयार हो रही है। उधर जिला प्रशासन सहारनपुर में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी कर रहा है। यहाँ 66.74% मतदान हुआ था। इसमें सहारनपुर लोकसभा सीट पर 66% और कैराना लोकसभा क्षेत्र में शामिल नकुड़ और गंगो विधानसभा सीट पर करीब 67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में मतगणना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि मतगणना की समस्त प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को मतगणना स्थल पर बैरिकेटिंग, पानी, भोजन, सुरक्षा व्यवस्था, एंट्री गेट, पार्किंग, मतगणना स्थल के अंदर टेबल चेकिंग से लेकर सभी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कराने को कहा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा मौजूद रहे। जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी ईवीएम रखी गई है। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और पीएसी के जवानों के अलावा पुलिस को भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी से ईवीएम पर नजर रखी जा रही है। गत दिनों हरियाणा के शंभू स्टेशन पर चले किसान आंदोलन से सहारनपुर में भी ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ। विगत 17 अप्रैल से किसानों ने शंभू बॉर्डर रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। इसके चलते रेलवे द्वारा ट्रेनों को निरस्त करने के साथ ही रूट बदलकर चलाना पड़ा था। किसानों ने 20 मई को अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक को चेक कराकर ट्रेनों का संचालन शुरू कराया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत महानगर में 34 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट रोड बनाई जाएगी। यह रोड कलेक्ट्रेट तिराहे से हकीकत नगर तिराहे और सदर कोतवाली के सामने होते हुए दीवानी कचहरी तिराहे तक बनेगी। यूरिडा के सीईओ AK जैन की उपस्थिति में स्मार्ट सिटी योजना में शामिल विभागों के अधिकारियों द्वारा एक बैठक कर इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत कार्यों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर स्टेशन के मुख्य गेट पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया। स्टेशन को माता शाकुंभरी देवी मंदिर के डिजाइन में विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम आदि का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही प्लेटफार्म नंबर 4 पर लिफ्ट लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। सेकंड एंट्री पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। स्टेशन पर एंट्री के लिए जीपीओ रोड से भी रास्ता दिया गया है। रेलवे की ओर से यहाँ भी भव्य द्वार बनाया जाएगा। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। अभी तक 18,414 अभ्यर्थी अपने पंजीकरण करा चुके हैं। विश्वविद्यालय में सरकारी सहित सभी कॉलेजों में 58,890 सीटें हैं। विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र को पटरी पर लाने के लिए इस बार समय से पहले ही स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू किया है। विश्वविद्यालय द्वारा इस सत्र प्रवेश के लिए एक मुख्य मेरिट जारी की जाएगी। मंडलायुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद ने 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने के इच्छुक मंडल के तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन की तिथि पर ही यात्रा पर जाएं। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा 2024 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।